राजस्थान में अपराधी बेखौफ है, अपराध बेलगाम है और जिम्मेदार बेपरवाह है। लिहाजा हर दिन हत्या, लूट और अन्य हिंसक वारदातें सामने आ रही है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने आज महकमे की उपलब्धियों का पुलिंदा बांधा तो बदमाशों ने उन्हें गलत साबित करते हुए एक के बाद एक उन्हीं की नाक के नीचे दो बड़ी वारदातें कर दी। या यूं कहें कि कानून को ठेंगा दिखा दिया और पुलिस है कि मूक दर्शक बनी रही। तो कैसे बदमाशों के हौसले बुलंद है और क्यों कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना हर पुलिस लाइन में की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहती है वो रजिस्टर्ड करा सकती है और हम जब सफिशिएंट नंबर में महिलाएं हो जाती हैं रजिस्टर्ड तो उस पुलिस लाइन में इनके लिए आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिए इन्हें, यह है पुलिस महकमे के मुखिया एमएल लाठर। जी हां, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहन लाल लाठर कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम चला रही है, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। मतलब साफ है, लाठर साहब ने भी कह दिया है कि महिलाएं खुद ही अपनी रक्षा की ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि उन्हें सुरक्षा देना राजस्थान पुलिस के बस की बात नहीं है। इधर लाठर पुलिस महकमे की उपलब्धियां गिना रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले बदमाश राजधानी जयपुर में पुलिस मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर कानून व्यवस्था को सरेआम ठेंगा दिखा रहे थे। अपराध भी मामूली नहीं बल्कि आरएएस अफसर की बहन को बंधक बनाकर हत्या करने का। अक्सर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का हौसला तो देखो। सूरज के पहले उजाले में ही अग्रवाल फार्म स्थित रिहायशी कॉलोनी में बुजुर्ग टीचर विद्या देवी का प्लान मर्डर कर फरार हो गए। लेकिन डीजीपी है कि मानते ही नहीं और कह रहे हैं कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। जहां तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान जैसे कि अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे आपराधिक फिगर हैं वो करीब 2019 के मुकाबले करीब 14% कम हुए हैं और दो हेड को छोड़ के बाकी सभी हेड में गिरावट देखी गई है। डीजीपी मोहनलाल लाठर ने आंकड़ों का मायाजाल तो जनता के सामने रख दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस साल का आंकड़ा वो सामने ला रहे हैं उस साल करीब 6 महीने तक लोग कोरोना महामारी के कारण घरों में ही कैद थे। ऐसे में अपराध का आंकड़ा गिरना स्वाभाविक है। लेकिन लाठर साहब को ये पुलिस की उपलब्धि लगी तो आ गए मीडिया के सामने वाहवाही लूटने। अब डीजीपी को कौन बताए, उनके हिसाब से राजस्थान में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन गंभीर अपराधों का आंकड़ा बढ़ गया है। विशेष तौर पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे दो सबसे गंभीर अपराध पुलिस पहरे और कोरोना सख्ती के बाद भी बढ़े। हत्या के मामलों में 3%, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में 8% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। आरएएस अफसरों की बहन के हत्यारों का सुराग लगा भी नहीं था कि जयपुर के प्रताप नगर में ही बदमाशों ने डीजीपी की तरफ से पेश किए गए अपराध के आंकड़ों को आईना दिखाते हुए 10 लाख रुपए लूट लिए। कार पर सवार होकर आए बदमाशों ने डेयरी कैश कलेक्शन कर्ता की बाइक को टक्कर मारी और हमला कर 10 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। एक ही दिन में सरकार और पुलिस की नाक के नीचे दो बड़ी वारदातें हुई तो ताक पर बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने एक के बाद एक बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। डीजीपी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वो अपने पुलिस के बेड़े का मनोबल बढ़ाएं, वहां तक तो ठीक है। और पुलिस हमारे समाज का हिस्सा है जो लोगों को एक सुरक्षा का भरोसा देती है।
लेकिन प्रश्न पुलिस का नहीं है, वो यत्न करते होंगे, लेकिन बात राजस्थान की सरकार की है, जहां उनका इकबाल खत्म हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में कोई प्रदेश में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने से फिक्र नहीं है, तो लोगों की जान कैसे बचाएंगे। आमतौर पर गृह मंत्री लगातार समीक्षा करता है, लेकिन इनको बाकी समीक्षा से फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए प्रश्न ये है कि यहां पर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका किस किस्म की है। मुख्यमंत्री के तौर पर तो फेल हुए ही हैं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर भी पूरे तरीके से फेल हैं। और राजस्थान में जो बढ़ते हुए अपराध हैं, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं के बाद जो चुनौतीपूर्ण मसला है वो कानून व्यवस्था का है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई है और इसके जिम्मेवार पुलिस के अलावा मुख्यमंत्री खुद हैं। जरा सोचिए, राजधानी में ही बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की क्या तस्वीर होगी। हत्यारों की ओर से लगातार वारदातों को अंजाम देने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान पुलिस पर जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में ही है, क्योंकि धरातल पर तो वो वारदात के बाद ही सामने आती है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली और बदमाशों से मिलीभगत पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर अधिकारियों के सामने नाराजगी जता चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री लापरवाह और दोषी हुक्मरानों पर कार्रवाई करते हैं या फिर हर बार की तरह इस घटना में भी उन्हें अभयदान ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।